एक बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बताएं, जहां पर गायब हुई हिंदू लड़की का शव बरामद हुआ है। नदी में हिंदू लड़की का सपना रानी का शव मिला है। अतराई नदी में सपना का शव बरामद और लड़की के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और इसी बीच रेप की घटनाएं भी बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं। अतराई नदी से सपना का शव मिला है। बांग्लादेश में ये हिंदू लड़की गायब हो गई थी और अब इसका शव बरामद हुआ है। अतराई नदी से ये शव की बरामदगी और इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लगातार उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है और तमाम लड़कियों पर धर्मांतरण का जोर किया जा रहा है। और इसी बीच लड़की के साथ रेप के बाद हत्या यहां पर की गई है। अतराई नदी में जो हिंदू लड़की गायब हो गई थी, जिसको ढूंढने की तमाम कवायदें जारी थी, जिसका नाम सपना रानी बताया जा रहा है, उसका शव बरामद किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अभी की जा रही है, लेकिन वाकई ये बेहद दिल दहलाने वाली घटना। बांग्लादेश में गायब हुई हिंदू लड़की का शव अतराई नदी से मिला है। सपना रानी इसका नाम था और लड़की के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। और ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जहां पर हिंदू लड़कियों के साथ जबरन धर्मांतरण की कोशिशें की गई हैं, उनके साथ रेप किया गया है, उत्पीड़न किया जा रहा है, लगातार हत्याएं की जा रही हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिंदू लड़की गायब हुई, उसको ढूंढने की तमाम कवायदें की गई और अतराई नदी में उसका शव मिला है। नदी में ये डेड बॉडी मिली है। लड़की के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर नदी में उसका शव फेंक दिया गया है। और ऐसी ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी हैं, जहां पर हिंदू लड़कियों के साथ तमाम तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदू माइनॉरिटीज पर भी लगातार ये उत्पीड़न देखने को मिल रहा है। अतराई नदी में लड़की को रेप कर, हत्या कर उसका शव फेंक दिया गया और इस तरह की घटनाएं लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, जहां पर आगामी चुनाव हैं और वहां पर क्राइम रेट, कट्टरपंथियों का आतंक चरम पर है और कोई कानून व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आ रही। बिल्कुल चरमराई हुई वहां की कानून व्यवस्था, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोई भी नहीं है जो कि हिंदू माइनॉरिटीज के लिए आवाज बुलंद करे। लगातार इस तरह के अत्याचार को झेलते हुए हिंदू माइनॉरिटीज लगातार अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी तरह उत्पीड़न कर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज को, हिंदू लड़कियों को उत्पीड़ित किया गया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, धर्मांतरण की कोशिश की गई है, रेप की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसी बीच एक और घटना हिंदू लड़की के साथ अतराई नदी में उसका शव मिला है। जिस तरीके से रेप और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, हमारे साथ हमारे सहयोगी रेनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रेनिक, ये कोई पहली घटना नहीं है जहां पर हिंदू लड़की जो कि गायब हुई है, उसका इस तरीके से शव मिला है और शत विशत हालत में मिला है, नदी में फेंका हुआ। और यहां पर आशंका जताई जा रही है कि पहले रेप किया गया, फिर हत्या। कौन हिंदू माइनॉरिटीज के लिए आवाज बुलंद करने वाला है? क्यों वहां की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई नजर आ रही हैं? रहा है उतना ही बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर देखा जाए तो लगातार हिंदू जो महिला है उनको टारगेट किया जा रहा है। लगातार जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हो रहा है। ये जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं, ये तस्वीर राधारमण दास जो कि इस्कॉन का प्रवक्ता है उनकी तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए उन्होंने
उन्होंने एक सवाल पैदा किया है कि ये जो तस्वीर, ये सपना रानी दास, इनके लिए कोई प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि अगर भारत पे कोई नारी के ऊपर किसी भी तरीके का जुल्म हो, उसको लेकर भारत का जो लोग वो प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं, मगर ये बांग्लादेश का एक हिंदू महिला है जिसको रेप करके, जिसको नदी में फेंक दिया जाता है, जिसको रेप करके हत्या करके अथई नदी में बह दिया जाता है, तो उनके लिए कोई प्रोटेस्ट होगा? उनके लिए कोई कैंडल मार्च होगा? इस तरीके का सवाल इसका प्रवक्ता राधारमण दास की तरफ से उठाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, उनका सुरक्षा को लेकर इसके पहले भी सवाल पैदा हुआ था। बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी मानवाधिकार कांग्रेस है, उनकी तरफ से सवाल पैदा किया गया था, उनकी तरफ से एक स्टैट दिया गया था, जिस स्टैट के मुताबिक पिछले एक महीने में करीब 342 ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं जिसमें हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म का घटना सामने आया है, जिसमें करीब 85% के ऊपर ऐसा घटना है जिसपे 17 साल के नीचे का महिला लड़की के साथ बलात्कार का घटना सामने आया है, मॉलेस्टेशन का घटना सामने आया है। यानी बांग्लादेश का परिस्थिति आप देखिए, बांग्लादेश से जो आंकड़ा उठ के सामने आ रहा है, उसमें साफ नजर आएगा कि मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट वो कितना बड़ा फेलियर है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से देखा जाए तो दिसंबर महीने, यानी पिछले साल दिसंबर महीने तक करीब 1500 ऐसे केसेस दर्ज हुए थे जिसमें हिंदुओं के साथ हिंदू जो परिवार है वो इफेक्टेड हुए थे। यानी हिंदू जो परिवार है वो बांग्लादेश में रहते हुए भी डरे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे महिलाओं के साथ हम लोग बातचीत किए थे जिसपे एकदम स्पष्ट हो गया था कि वो लोग बांग्लादेश छोड़ के भारत भाग के आ रहे थे, क्योंकि वो लोग बांग्लादेश में रहने पर डर रहे थे, क्योंकि उनको धमकियां दिया जा रहा था कि घर में घुस के उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, घर में घुस के उसके साथ दुष्कर्म किया जाएगा, उनको बात मानना पड़ेगा। इस तरीके का जो घटना, ये घटना भी सामने आया था। और अभी जितना दिन जा रहा है उतना ही दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो बहुत ही बुरा से और भी बेहतर होते जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार जो अत्याचार, लगातार जो कार्यक्रम वो देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का अगर जनवरी महीने से लेकर ये अगस्त महीने तक बात किया जाए तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगा कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से लगातार वादा किया गया है कि माइनॉरिटीज का सुरक्षा देना बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का काम है, मगर ये वादा पूरा नहीं हुआ है। बांग्लादेश में जितना भी टाइम में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि माइनॉरिटीज सुरक्षित है, हिंदू महिला का सुरक्षा बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में अभी तक जो माइनॉरिटीज है उनको सुरक्षा देने का इंतजाम बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से हो या बांग्लादेश पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। बांग्लादेश में हर एक महीने में करीब 300 के ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार का घटना, मॉलेस्टेशन का घटना जैसे घटना दर्ज हो रहा है। ऐसा रिपोर्ट भारत का कोई एजेंसी नहीं दे रहा है, ये रिपोर्ट दिया जा रहा है बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी मानवाधिकार कमीशन है, उस मानवाधिकार कमीशन की तरफ से ये रिपोर्ट दिया जा रहा है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी हो वो सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर ऐसा घटना घटाया जा रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि उनका घर में करीब 7 से 8 लोग घुस के माइनॉरिटी जो महिला है उनके साथ बलात्कार करता है, मगर उसके बावजूद भी 72 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कंप्लेन दायर नहीं किया जाता है। ऐसा घटना भी बांग्लादेश से सामने आया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इसके पहले ऐसा घटना भी घटा है कि महिला के साथ बलात्कार करना और उसके बाद उनका पति को मारने का धमकी, उनको घर में रहने देने में धमकी, ये सहन न कर पाके जो महिला है वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में भागने का कोशिश कर रहा था, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनको बीजेपी की तरफ से डिटेन भी किया गया है। और डिटेन करने के बाद ये घटना सामने आया है। ऐसा घटना भी बांग्लादेश से सामने आया है, मगर उसके बावजूद भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पुख्ता कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है जिसमें माइनॉरिटीज का सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। अगर बांग्लादेश का बात किया जाए
तो इसमें लगातार आपको एक ही चीज दिखेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथियों के लिए सपोर्ट किया है, कट्टरपंथियों के लिए बात किया है, कट्टरपंथियों को बैक सपोर्ट दिया है, कट्टरपंथियों के खिलाफ में बिल्कुल कोई रैनिक, कार्रवाई वाकई इंटरिम गवर्नमेंट हिंदू माइनॉरिटीज के लिए बेहद से नहीं चिंता की किया गया बात है। हालांकि अगर हम इस रीसेंट मामले की बात करें जिसमें सपना रानी नाम की लड़की थी जो कि कई दिनों से लापता थी, उसका शव बरामद हुआ है, क्या कुछ और अपडेट इसको लेकर और क्या किस तरीके से इसकी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, बांग्लादेश का पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि सपना रानी दास का जो सब ये आत्रई नदी से बरामद किया गया है। आत्रई नदी से जब इसका सब बरामद किया गया है, इनका देह में इसका डेड बॉडी में बहुत सारे जगह पर निशान मिला है, बहुत सारे मार्क्स मिला है, जिसको देखते हुए पुलिस को लगता है कि इसको ब्रूटली टॉर्चर किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सपना रानी दास, इनका जो अपर लिप पूरा कटा हुआ था और इसी को देखते हुए पुलिस को लगता है कि जो इनके साथ जो घिनौना हरकत किया गया है ये बहुत ही ब्रूटली है। और ये पूरा घटना को जांच अभी बांग्लादेश का पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो सपना रानी दास ये कौन सा जगह से निकले थे, कौन से रास्ते से आए थे, इसका जो सीसीटीवी फुटेज वो देखने का कोशिश और उनका मोबाइल टावर लोकेशन जो है वो जानने का देख के पता करने का कोशिश करेंगे कि उस टाइम पर कौन कौन लोग उस जगह पे मौजूद थे। उसी पद्धति के माध्यम से पुलिस ये पूरा मामले को सुलझाने का कोशिश करेंगे।